प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं पीएस सर और आज के करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, यह न्यूज बहुत ही चर्चा है और आप सभी को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। और इस आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, पूरे भारत में सभी लोग गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप भी शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। परंतु यह टॉपिक बहुत ही चर्चा में है, इसलिए हम आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। यह टॉपिक है कि उड़ीसा में बैन कर दिया गया है। क्या बैन कर दिया गया है? तो सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और तंबाकू। तो यह स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और एक सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए हम आपसे यह डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां से यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम जानते हैं कि यह न्यूज चर्चा में क्यों है। तो उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और पान मसाला और तंबाकू और निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेन बात करेंगे हम बच्चों तंबाकू या कहें निकोटीन, तंबाकू या निकोटीन से संबंधित उत्पाद, यह उत्पाद को जो इससे संबंधित उत्पाद को बनाए जाते हैं, इसलिए यह उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अच्छा एक पहल किया गया है। और यह 21 जनवरी से यह लागू कर दिया गया है। 21 जनवरी 2026 से उड़ीसा के राज्य में अब कभी भी आपको सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और पान मसाला नहीं मिलेगा, इसलिए यह न्यूज चर्चा में रहा है। और इसके साथ बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और FSSAI के गाइडलाइन के तहत यह मुद्दा उठाया गया है और उड़ीसा के विधानसभा में इसे लागू किया गया है। FSSAI के बारे में हम बात करें तो यह उत्पाद संबंधित यह लाइसेंस प्रदान करता है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप सभी जानते ही हैं, तो इसलिए यह मुद्दा चर्चा में रहा है। और उड़ीसा सरकार के हम बात करें तो 2013 ईस्वी में इस सिगरेट, गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, परंतु यह करे प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, इसलिए भी यह न्यूज चर्चा में थे। अब बात करते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। जब भी कोई प्रतिबंध लगाया जाता है उसका कोई ना कोई मोटो होता है और कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है उत्पादों के दुरुपयोग को रोकना, क्योंकि सिगरेट, गुटखा और पान मसाला में गलत उत्पादों का उसमें उपयोग किया जाता है, जिससे अधिकांश लोग ग्रसित हो रहे हैं। और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विधेयक लागू किया गया है। वहीं हम बात करें बच्चों तो उड़ीसा में लगभग 12% लोग में युवा और बच्चे इससे ग्रसित हैं। किससे ग्रसित हैं? तो सिगरेट और पान मसाला और गुटखे से संबंधित लोगों में यह लोग ग्रसित हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 12 कितने % उड़ीसा में यह पान मसाला, गुटखे से ग्रसित हैं, तो 12% लोग इससे ग्रसित हैं। और इन्हीं की सुरक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल उठाया गया है, जो इसको रोकने के लिए और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को लेकर इस उद्देश्य के साथ इसे लागू किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके प्रतिबंध के बारे में। यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
तो यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि इसका जो निर्माण कर रहा है, बिक्री कर रहा है, भंडारण कर रहा है, परिवहन कर रहा है और वितरण, यह तीन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जब भी किसी वस्तु का उत्पाद का निर्माण होता है तो उसकी बिक्री भी होगी, भंडारण भी होगा और उसको परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की भी परिवहन चाहिए और उसके साथ लास्ट में उसका वितरण भी किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो यह सभी प्रक्रियाओं पर यह क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध या बैन लगा दिया गया है कि आप किसी भी प्रक्रिया को आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पाया गया इस प्रक्रिया में तो उस पर दंड और जुर्माना का भी घोषणा किया गया है। अब हम बात करें तो यह पैकेज हो सकता है या अनपैकेज, यह दोनों प्रकार के उत्पादों पर यह लागू होगा और इसे चबाने योग्य खाद्य उत्पादों पर लागू किया गया है। अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो लोग चबाते हैं और उसके जो भी कण होते हैं, उसके जो भी लिक्विड होते हैं वह अंदर हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो स्वास्थ्य और सबसे अधिक फेफड़े को ग्रसित करता है। इसीलिए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं, चाहे वह सुगंधित हो या बिना सुगंधित हो, चाहे वह फ्लेवर में हो या अनफ्लेवर में हो, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अन्य पदार्थों के साथ यह मिश्रित भी हो तो इसलिए यह उड़ीसा सरकार के द्वारा यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब बात करते हैं कि यह प्रतिबंध क्यों महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करें बच्चों तो यह कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने हेतु इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तंबाकू सेवन में कमी लाने के लिए और जन स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। जब भी हम तंबाकू खाते हैं, क्या खाते हैं बच्चों, तंबाकू खाते हैं तो उसमें निकोटीन की मात्रा पाई जाती है और निकोटीन से हमें क्या होता है, कैंसर की बीमारी सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि यह हमारे किसको ग्रसित करता है, तो फेफड़े को यह सबसे अधिक ग्रसित करता है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसलिए यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रतिबंधित किया जाए, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि सरकार ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया, सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि इतने सख्त कदम उठाने क्यों पड़ रहा है। तो इसको सख्त कदम उठाने के मुख्य मुद्दा है तंबाकू और निकोटीन से बने उत्पादों में यह कैंसर जैसे बड़ी वजह शामिल है। यह कैंसर की बीमारी सबसे अधिक बढ़ रही है। इसके बात करें कैंसर में मुंह, गले, पेट, फेफड़े और किडनी जैसे कैंसर की खतरनाक बीमारी हमारे अन्य लोगों में पाई जाती है। इसीलिए उड़ीसा सरकार ने यह प्रतिबंध लगाने की कदम उठाया हुआ है। इसके साथ हम बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी और दूसरा संस्था है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। तो यह जितने भी महत्वपूर्ण शोध संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य पर रिसर्च कर रहे हैं, वो सारे संस्थाओं ने यह गुटखा, पान मसाला और सिगरेट पर बैन लगाने के हमेशा प्रतिरोध करते रहे हैं। इसीलिए सरकार ने इस सख्त कदम को उठाया हुआ है। अब बात करें कि यह किस कानून के तहत इसे उठाया गया है, तो कानून की बात करें तो यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत यह
प्रतिबंध लगाया गया है और इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। वहीं हम बात करें बच्चों तो उड़ीसा के सीएम के द्वारा उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है बच्चों? तो मोहन चरण मांझी। यह मोहन चरण मांझी ने यह एक रिपोर्ट में बताया था विधानसभा में कि यह 16 राज्यों से इनका जब प्रतिबंध लगा दिया गया था 2013 में, तो यह 16 राज्यों से उड़ीसा में गुटखे, पान मसाले और सिगरेट और तंबाकू का निर्यात किया जाता था, ठीक है, आयात किया जाता था, जो यह सबसे अधिक युवाओं को प्रभावित किया हुआ है। और इस 11 साल के हम बात करें तो लगभग यह कितना बच्चों? तो यह 6595 करोड़ रुपए का यह राज्य सरकार ने यह राजस्व इकट्ठा किया हुआ है। क्या इकट्ठा किया है बच्चों? तो यह राजस्व इकट्ठा किया हुआ है। इसलिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाते हैं उस पर यह क्या कहा जाता है कि यह इतने राजस्व इकट्ठा किया गया है। वहीं हम बात करें यह 2014-15 के बारे में, तो 2014-15 में यह कितने राजस्व कलेक्ट किया गया था बच्चों? तो 175 करोड़ रुपए, 175 करोड़ रुपए का यह राजस्व इकट्ठा किया गया था। वहीं हम बात करें 2024-25 में, 24-25 में यह कितना हो गया बच्चों? तो यह बढ़कर 1048 करोड़ रुपए का यह राज्य सरकार ने यह राजस्व केवल कलेक्शन किया हुआ है। तो यह आप समझ सकते हैं कि राज्य में कितने मानक स्तर पर यह पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू का आयात किया जाता है। तो इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यह उड़ीसा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न के बारे में। इसी टॉपिक पर एक अभ्यास टॉपिक दिया गया है जिसे आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताने के कष्ट करेंगे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला और तंबाकू संबंधित उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे। और यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।